Hello बच्चों, let's see the question. The question is PTH, TCT is a hypocalcemic factor. तो यहाँ पे बोल रहा है कि PTH और TCT में कौन सा hypocalcemic factor होता है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट दिस हार्मोन विच इज TCT. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट थायराइड. तो थायराइड जो होता है इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स. दे आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स. तो यहाँ पे जो थायराइड होता है इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ follicles and stromal tissue. It is composed of follicles and stromal tissues. Follicles and stromal tissues जो होता है उसका ये बना होता है. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रोमल टिश्यूज होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो स्ट्रोमल पार्ट होता है उसमें फॉलिक्यूलर पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट स्ट्रोमल पार्ट हैज पैराफॉलिक्यूलर सेल्स. और ये जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं यही हार्मोन सेक्रीट करते हैं और ये जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं TCT. तो यहाँ पे अगर हम लोग TCT के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है थायरोकैल्सिटोनिन. इट इज नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन. तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दिस हार्मोन विच इज थायरोकैल्सिटोनिन और TCT. तो यहाँ पे जो TCT का सेक्रीशन होता है वो होता है बाय अ फीडबैक मैकेनिज्म. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो TCT का जो सेक्रीशन होता है इट इज रेगुलेटेड बाय इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल ऑफ द कैल्शियम. तो यहाँ पे जब प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे जब प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म के हेल्प से यहाँ पे TCT का सेक्रीशन होता है बाय फीडबैक मैकेनिज्म. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट सेक्रीशन ऑफ TCT इज रेगुलेटेड बाय इंक्रीज्ड प्लाज्मा लेवल ऑफ द कैल्शियम बाय फीडबैक मैकेनिज्म. तो यहाँ पे TCT किस तरह से काम करता है तो यहाँ पे बात करें तो ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है और जो TCT है वो क्या करेगा कि कैल्शियम लेवल को लोअर कर देगा. इट लोअर्स द कैल्शियम लेवल. इट लोअर्स द कैल्शियम लेवल्स ऑफ द ब्लड. ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसको ये लोअर कर देगा. तो किस तरह से लोअर करेगा, ये क्या करेगा कि कैल्शियम का जो डिपोजिशन है इन द बोन्स उसको इंक्रीज कर देगा. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट विल लोअर द कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम डिपोजिशन ऑन द बोन्स. तो कैल्शियम का जो डिपोजिशन है इन द बोन्स वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. इसके अलावा जो TCT होता है वो यहाँ पे कैल्शियम का लेवल किस तरह से डिक्रीज करता है कि ये क्या करेगा दैट इट विल स्टिमुलेट द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन. तो यूरिन के थ्रू जो कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो है उसको भी यहाँ पे ये इंक्रीज कर देगा. एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन. तो इस तरह से यहाँ पे ये कैल्शियम लेवल को लोअर करेगा. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज अ हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर. दस इट इज अ हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट PTH तो PTH क्या है तो PTH का फुल फॉर्म होता है पैराथायरॉयड हार्मोन. इट इज नोन एज पैराथायरॉयड हार्मोन. और ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये क्या करता है कि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है. इट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड. ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसको यहाँ पे ये इंक्रीज कर देता है. तो इट इज अ हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो यहाँ पे जो TCT होगा वो हमारा हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर होगा बिकॉज वो यहाँ पे क्या करेगा कि इट विल लोअर द कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड
by increasing calcium deposition in bones and also by stimulating the excretion of calcium in the urine. I hope you understood it well. Best of luck.